जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ, सुनाने जा रही हूँ। आज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग का मेरा विषय है गुरुजी के सब रूप, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपने क्या सावधानी बरतनी है और कैसे उसे रखना है। ठीक है, मंदिर में तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो जब हम गुरुजी का स्वरूप छोटा हो या बड़ा घर पे लाते हैं तो उसे बहुत ही प्यार से लेके आना चाहिए कि हमारे अंदर मन में ये भावना होनी चाहिए, हमारे गुरु महाराज हमारे घर में पधार रहे हैं साक्षात रूप में, और उनको फिर उनकी जगह बनानी है। फिर जब जगह बन जाए तो उन्हें जोत जगा के उनका प्रसाद लगा के आपने सब रूप को स्थापित कर देना है और रोज़ उनकी पूजा करनी है, आरती उतारनी है। और संगत जी, साथ ही साथ में आपने गुरु जी को टीका लगाना है चंदन टीका, और जल प्रसाद वहाँ पे भी रख दो ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो चंदन टीका और जल को एक मिला के आप गुरु जी को लगा के अपने आप को भी लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु जी के चंदन टीके और जल प्रसाद में संगत जी बहुत ताकत है। इसलिए आपसे प्रार्थना है गुरु जी को, गुरु जी के उसको ध्यान से, सब रूप को ध्यान से रखें और गुरु जी के सब रूप को ध्यान से रखना है, रोज पूजा करनी है। इससे क्या होगा, आपके घर में वो नेगेटिविटी खत्म हो जाते, पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप सब और गुरु जी के सब रूप को आपने रोज भोग लगाना है। और जो भी ये चीज़ आप घर में चीज़ खाने की लाते हो, पहले गुरु जी के भोग लगाओ और उसके बाद आप स्वयं खाओ, और देखिए आपके धीरे धीरे घर में पॉजिटिविटी के साथ में आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम से होंगी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। और संगत जी, जब गुरु जी को ले आए तो आपने जल प्रसाद भी रोज़ ग्रहण करना है, और कोई घर में पेशेंट हो तो लोटा गुरु जी के साथ हम उनको सब रूप को छुआकर 7 बार मंत्र जाप करके आपने लोटे में, रात को तांबे के लोटे में आपने जल भरना है और सुबह उसे आधा पानी में डालना है नहाने के और आधा पीना है। इससे देखिए संगत जी, जो बीमारियां बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपकी कहाँ समाप्त हो जाती है। डॉक्टरों के पास आने जाने का टाइम और खर्चा आपका सारा बचता है। और पर जब भी कुछ आपने करना है तो बड़े सोच समझ के करना है कि मन के भाव देखते हैं गुरु महाराज, ये नहीं देखते ये अमीर है ये गरीब है, उनके लिए सब बराबर है। ये नहीं है कि कोई मिनिस्टर है तो उसको वो पहले इम्पोर्टेंस देंगे, नहीं, जो है उसको ही करेंगे। इसलिए गुरु जी की हम कहाँ तक बड़ाई करें, हम बड़ाई तो मतलब उनकी तारीफ करने वाले कौन है। हमारे मुंह से तो कुछ इतना निकलता नहीं, पर परमात्मा ने हमें जितना कुछ दिया है आपने उसका ध्यान रखना है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने गुरु जी के सब रूप के सामने साक्षात बैठकर गुरु जी से अपना सुख दुख बताना है। और
देखिए थोड़ी ही देर में, कई बार तो थोड़ी ही देर में चमत्कार हो जाता है, कुछ ऐसा मैसेज आता है कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। संगत जी, इसलिए गुरु जी के पास रोज बैठे मंत्र जाप करें और उनके स्वरूप से बातें करें। चाहे आप 10 मिनट ही निकालिए, जहाँ आप सुबह से उठकर ऑफिस के लिए सुबह से रात तक काम करते हैं, क्या हम भगवान के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते? सोचिएगा संगत जी, जब आप गुरु जी से बातें करेंगे तो गुरु जी आपकी बात को साक्षात सुनते हैं। ऐसा कोई गुरु नहीं है जो सब रूप के सामने बैठने से पूरा सुने और आपको रिप्लाई मिले, आने वाले समय का आपको वो संकेत दे देते हैं, अच्छा है बुरा है। अगर कोई दिन ठीक नहीं है उसका भी संकेत दे देते हैं, बेटी ऐसे नहीं, ऐसे करना, पुत्र ऐसे करना। तो वो आपको संकेत पहले पता होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। और गुरु जी महाराज तो हमारे जो संगत है हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ रहने से कुछ भी आपको कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बलाएं छोटे से ही उसमें टल जाती हैं। तो ये है हमारे गुरु महाराज की बात और स्वरूप की, जो उनसे हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। हाँ संगत जी, एक बात बताना भूल गई, गुरु जी के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए आपको किसी से कोई बात मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट गुरु महाराज के सामने बैठकर ही बात करनी है। इसलिए आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। जिस टाइम बैठे हो गुरु जी का मंत्र जाप भी कर ले, और जब घर में खाना खुना बना ले मंत्र जाप मुँह से भी करते रहिए, चला के भी रख लो। देखिए धीरे धीरे आपका घर, जो आपके घर में परिवार में कितनी समस्याएं थी, सुधरने लगेगा और घर में सुख शांति धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा घर के कब सब सदस्य गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए, कोई नहीं भी हो वो भी हो जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं एक बंदे को मतलब जुड़ता हूँ तो पूरा परिवार ही उसका उनके साथ जुड़ जाता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करके आपके लिए एक अच्छा सा सत्संग लेके आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी जय गुरु जी। देखो त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो एडवांस में आपको सब त्योहारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज को अगर ले आए तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना।